हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं विवेक चतुर्वेदी आज उपस्थित हूं अपने मैथ्स कंटेंट सीरीज के टॉपिक हेरॉन थ्योरम के साथ आपके प्रिय चैनल मां सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज के सभी भुजाओं की लंबाई यदि दी हुई हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? इस संदर्भ में 60वीं ईस्वी में यूनानी इंजीनियर एवं गणितज्ञ हेरॉन ने त्रिभुज के क्षेत्रफल के संदर्भ में एक शानदार सूत्र का आविष्कार किया, जिसे हम हेरॉन के सूत्र के नाम से जानते हैं। इस सूत्र का उल्लेख हेरॉन ने अपनी लिखित सुप्रसिद्ध पुस्तक मैट्रिका में किया है। इस सूत्र की विशेषता यह है कि इसका उपयोग कर हम किसी भी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वह त्रिभुज समकोण हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो या विषमबाहु त्रिभुज। आइए हम हेरॉन के सूत्र को समझते हैं और इसे प्रूव करते हैं। मित्रों, यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, जिसकी जो साइड्स हैं वो पी क्यू, क्यू आर और आर पी हैं, और इसके साइड्स के जो लेंथ हैं वो पी क्यू के का ए है और क्यू आर का बी और आर पी का सी है। ये जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसकी एरिया हमें फाइंड करनी है। ये एरिया है जो कि इसका अधिग्रहित क्षेत्र कहा जाता है। तीनों भुजाओं से जो घिरी हुई आकृति होती है वही इसका क्षेत्रफल है, और इसको जो है हेरोन्स फार्मूले से हमको फाइंड करना है। हेरोन्स फार्मूला है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जिसमें ए बी सी जो है वो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है, और एस जो है वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 है। और त्रिभुज के क्षेत्रफल के संदर्भ में एक दूसरा सूत्र है जो आप जानते हैं, 1/2 इंटू बी इंटू एच। इसमें बी जो है वो बेस मीन्स आधार, त्रिभुज का आधार, और एच मीन्स हाइट मीन्स ऊंचाई है। तो ये तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। और इसके अलावा फैक्टर से संबंधित 3 सूत्र और हमको जानने होंगे, जिसमें पहला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा है ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। और इसके अलावा इस त्रिभुज के जो वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स 3 होते हैं। यहाँ देखिए पी क्यू आर है, और इसके जो अपर वर्टेक्स हैं मीन्स पी से एक परपेंडिकुलर लाइन हम इसके आधार पर डालते हैं। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो पी एस है, मीन्स इसके आधार को बिंदु एस पर इंटरसेक्ट करता है और इसके आधार को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो एक जो पार्ट है उसकी जो लंबाई है वो x अगर हमने ले ली है, तो दूसरे की b माइनस एक्स होगा, क्योंकि जो टोटल लंबाई क्यू आर की है वो b है। तो पहले की x लिया तो दूसरे की b माइनस एक्स होगा। और आप ये देख रहे हैं कि जो इसका ये जो ट्रायंगल है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन हम इसकी ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसमें ये दो जो इसके ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में ये डिवाइड हो जा रहे हैं। ये देखिए 90 डिग्री ये जो एंगल है और ये 90 डिग्री है, ये 2 ट्रायंगल हो गए। तो एक पहला जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो ट्रायंगल पी क्यू एस है, और दूसरा जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल पी आर एस है। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि ये जो पी आर है वो कर्ण हो जाएगा, मीन्स हाइपोटेनस हो जाएगा। ये 90 डिग्री के सामने की जो साइड है, और इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो ये कर्ण हो जाएगा, जो दूसरा है ये पी क्यू है, इन दोनों ट्रायंगल्स के हिसाब से। तो मेरे ख्याल से ये सब समझ में आ गया होगा आपको। अब आइए नेक्स्ट स्क्रीन पे आते हैं। तो यहाँ देखते हैं, ये देखिए पाइथागोरस प्रमेय है, ये लिखा हुआ है, और इसमें ये पता है आपको कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको हाइपोटेनस कहते हैं कर्ण को। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू लंब मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर और आधार का जो बेस है वो स्क्वायर कर लिया गया। तो ये देखिए ये ट्रायंगल जो है ये दो ट्रायंगल हो गए, सॉरी ये हुआ दूसरा और ये एक ट्रायंगल ये हुआ और दूसरा ये पी एस एस आर और पी आर हो गया। तो ये ट्रायंगल ये दूसरा ट्रायंगल हो गया। तो अब यहाँ देखते हैं इसके बाद ये जो अर्ध परिमाप है एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपान 2, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तिर्यक गुणनखंड कहते हैं उसको। तो ये हो जाएगा 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और इसमें a प्लस बी, बी प्लस सी और a प्लस सी, इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो ये 2s माइनस सी हो जाएगा, 2s माइनस a और 2s माइनस बी। आगे जब हम फार्मूले को प्रूव करेंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये इतना आप समझ गए होंगे। तो आइए नेक्स्ट स्क्रीन पे आते हैं, देखते हैं। यहाँ देखिए ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल हमने लिया हुआ है और ये दो जो मैंने बताया आपको राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल ये है, ये PQS है। तो इसमें आप देखिए ये हो गया आपका कर्ण, ये जो मैंने बताया आपको ये कर्ण है और ये आपका लंब है, ये तो पता है जो हाइट है ये लंब है, और ये नीचे जो है ये आधार हो गया। तो ये जो आपका फार्मूला है वो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मीन्स ये एक्स स्क्वायर मीन्स आधार का स्क्वायर, एच स्क्वायर मीन्स लंब का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स कर्ण का स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर ये दूसरे साइड में चला जाएगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड में। तो x जब हम फाइंड करेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो ये इक्वेशन फर्स्ट इसको ले लिया। और दूसरी जो ट्रायंगल है, ये जो दूसरा ट्रायंगल है PRS है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें आप देखिए आधार जो इसका है वो b माइनस एक्स है, b माइनस एक्स का होल स्क्वायर मीन्स आधार का स्क्वायर, और प्लस एच स्क्वायर ये हाइट है, हाइट जो है वो एच स्क्वायर जो लिया आपने मीन्स आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। एक्चुअली हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए इसको LHS में ही रखा गया है। तो इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर जो मैंने बताया था, तो बी स्क्वायर माइनस 2bx प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस ही एच स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये हो गया। और इसको सॉल्व किया हमने, बी स्क्वायर माइनस 2bx और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये आप देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट के ऊपर। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दिया ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये देखिए ये दोनों ये माइनस एच स्क्वायर और ये एच स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 2bx प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब माइनस 2bx हम इसको लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, बाकी को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम दूसरे साइड में ले गए राइट साइड में, तो माइनस बी स्क्वायर हुआ और माइनस ए स्क्वायर हो गया। अब इस माइनस 2bx को हम प्लस करेंगे तो इसमें जितने माइनस है वो प्लस हो जाएंगे, वो प्लस माइनस हो जाएगा मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो x की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपन 2b। तो ये हो गया आपका, ये x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। मीन्स x की वैल्यू आपने दो फाइंड किया है। पहला जो है आपने जो निकाला वो ये है x इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये अंडर रूट है। और दूसरी जो वैल्यू है वो x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2b है। तो इसको इक्वेशन 1 लिया और दूसरे को इक्वेशन 2 लिया। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ देखिए अब इक्वेशन 1 है, ये देखिए x है
और इक्वेशन 2 है, ये देखिए ये भी x है, तो इन दोनों को, चूंकि दोनों x हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे, इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया है। मीन्स यहाँ आप देखिए a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये इक्वल मैंने किया है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, मतलब दोनों का पक्षों का वर्ग करते हैं, तो वर्ग किया, देखिए ये स्क्वायर हो गया और इसका भी ये स्क्वायर हुआ। तो अब आप देखेंगे करनी हट जाएगी, जो स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हुआ और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, और 2b जो है उसका जो स्क्वायर हुआ तो 4b स्क्वायर हो गया। तो आते हैं नेक्स्ट पेज पे, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, इसको हमने आगे माइनस एच स्क्वायर किया तो ये राइट साइड में शिफ्ट हुआ, तो प्लस जो ए स्क्वायर था वो आकर के माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर। तो जब हम एच स्क्वायर करेंगे तो ये फिर जो साइन है चेंज हो जाएगी, मीन्स ए स्क्वायर माइनस ये इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर हुआ। तो एच स्क्वायर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें एलसीएम लेते हैं, 4b स्क्वायर हो गया। तो मीन्स इसको सिंप्लीफिकेशन में आप देखेंगे कि 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हुआ माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हो गया। तो फिर इसको आप लिख सकते हैं 2ab, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर को 2ab का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर में ही है। तो अब देखिए यहाँ फिर हम फार्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर में माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लगा लेते हैं। तो क्या होगा, एक में माइनस करेंगे या दूसरे में प्लस करेंगे, तो मीन्स क्या हुआ 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस किया, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा और सी स्क्वायर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही माइनस है। यहाँ देखिए ऐड कर देना है, तो 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि एक साथ इसको एडजस्ट करते हैं। और यहाँ आप देखें कि प्लस सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर को पहले ले लिया, माइनस यहाँ कॉमन ले लिया। अब ये बेसिकली हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ही ये उसी फॉर्म में हम रखते हैं। तो ये देखेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हुआ, और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस सी स्क्वायर हुआ। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए सी स्क्वायर माइनस, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को लिख सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर, और यहाँ फिर हम ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है और माइनस सी स्क्वायर, तो अपॉन 4b स्क्वायर है। अब यहाँ आते हैं, ये देखते हैं ये जो ये कर लिया हमने। अब यहाँ सी स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ये हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमने यहाँ लगाया, तो ये हो गया आपका सी माइनस ए प्लस बी, और यहाँ सी प्लस ए माइनस बी, और ऐसे यहाँ करेंगे तो ए प्लस बी माइनस सी, एक में माइनस किया और दूसरे में क्या हुआ, प्लस किया, ए प्लस बी प्लस सी। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, प्लस प्लस को एक साथ इकट्ठा कर लीजिए, तो बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी और ए प्लस बी प्लस सी, और 4b स्क्वायर नीचे हो गया। तो यहाँ आप देखेंगे कि बी प्लस सी मैंने आपको शुरू में बताया है, b प्लस सी इक्वल टू 2s माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 2s माइनस सी और a प्लस सी इक्वल टू 2s माइनस बी। तो इसी से हमने निकाला है ये 2s, यहाँ b प्लस सी की वैल्यू रख दिया गया 2s माइनस ए, ये हो गया c प्लस ए की वैल्यू है 2s माइनस बी और a प्लस बी की वैल्यू है 2s माइनस सी, और a प्लस बी प्लस सी आपको पता है 2s है,
तो अब आते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे, यहाँ आते हैं। अब यहाँ देखिए एच स्क्वायर इक्वल टू टू एस माइनस ए और माइनस ए, 2a हो गया, और 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2c, और ये 2s है अपान 4b स्क्वायर है। इसको फिर क्या किया हमने, 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 बाहर हो गया, s माइनस ए इन ब्रैकेट है, फिर 2 कॉमन हुआ, s माइनस बी इन ब्रैकेट है, फिर मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 कॉमन हुआ, s माइनस सी हो गया इन ब्रैकेट, मल्टीप्लाई बाई फिर 2 ले लिया, इसमें 2s हो गया इन ब्रैकेट, s हो गया। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि ये 2 से ये जो 2 है और ये दोनों ये कैंसिल आउट हो गए, 2 दूना 4, ये 4 कट गया, तो ये बचा 4। तो 4 को हमने क्या किया कि 4 हमने यहाँ रख लिया, और ये s जो है उसको आगे शिफ्ट कर लिया, s, फिर s माइनस ए जहाँ था वो हो गया, s माइनस बी हो गया, ये s माइनस सी हो गया। मीन्स ये 4 ये कट गया 4 से, और ये 8 था तो 2 और 2 ये 4 आगे आ गया है, फिर ये s शिफ्ट हो गया यहाँ, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी अपान बी स्क्वायर। तो h जो है वो इसके बाद जो h आया, h स्क्वायर था, अब इसमें जब h आएगा तो अंडर रूट ये हो गया, मीन्स 4s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी अपन बी स्क्वायर। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 जो है उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो 4 का 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और अब बी स्क्वायर जो है वो b हो जाएगा, तो 2 अपान b हो गया, और ये अंडर रूट s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। तो ये जो फार्मूला है उसमें h की वैल्यू ये फाइंड हो गई, 2 अपान बी, s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ये फाइंड हो गया। तो यहाँ जो है अब हमको ये पता है कि जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस 1/2, बेस को हमने b लिख दिया, ये तो बेस हमारा है ही है, और h की जगह पे ये वैल्यू आई है 2/b, 2/b अंडर रूट होल अंडर रूट s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ये जो आया हुआ है ये आप देख सकते हैं। तो इसको हमने क्या किया कि 1/2 इंटू बी इंटू ये वैल्यू h की पुट कर दिया, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, b से b ये कैंसिल आउट हुआ, तो आ गया फाइनली s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ये होल अंडर रूट है। तो ये आपका जो फार्मूला है यही हेरोन्स थ्योरम है, ये प्रूव कर दिया हमने कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अब आते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर, ये देखिए एक क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3, 4 और 5 सेंटीमीटर हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये भुजाएं हैं, तो आप समझिए a इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और c इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो आप ये निकाल लें s इक्वल टू, और जो परिमाप है a प्लस बी प्लस सी अपान 2 इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 5 अपान 2, तो ये हुआ 12 अपान 2 इक्वल टू ये 6, ये सेंटीमीटर हो गया, ये s निकल गया। अब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो आपको पता है कि एरिया इक्वल टू अंडर रूट s, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, ये है, ये होल अंडर रूट हो गया। और फिर यहाँ आते हैं, ये अगली स्क्रीन पे हम आते हैं। अब इसमें लिख लेते हैं कि s की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, और ए, बी और सी की वैल्यू ये लिख करके फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, एरिया इक्वल टू s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, तो
ये अंडर रूट है, एस मीन्स ये 6 है, और यहाँ आपने लिखा 6 माइनस 3, और ये है 6 माइनस 4, और ये है 6 माइनस 5। तो इसको आपने सॉल्व किया, ये 6 है मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 3, ये 3 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 4 2 है, और 6 माइनस 5 ये 1 है। तो मीन्स क्या हुआ, 6 इंटू 6 ये हुआ। तो इसका जो क्षेत्रफल हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी को कहते हैं 6 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर मीन्स जो त्रिभुज की जो एरिया है वो 6 वर्ग सेंटीमीटर होगी। मित्रों, आशा करता हूं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के संदर्भ में हेरॉन्स फार्मूला आप भली बात समझ चुके होंगे। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे, और साथ ही साथ अपने मित्रों को भी शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक अन्य अट्रैक्टिव टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।